जावेद इकबाल क्लियर पीएमपी विद ऑल अबव टारगेट। जावेद, सबसे पहले तो आपको दिल की तहे गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने पीएमपी क्लियर कर लिया। पीएमपी क्लियर करना एक बहुत बड़ा ऑनर है, और इतनी मसरूफियात के साथ करना उससे बड़ा ऑनर है। मैं लोगों को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताता चलूं। जावेद साहब ने पीएमपी पिछले जुमे को क्लियर किया था, और अच्छा। हमें टाइम नहीं मिल सका कि हम इनकी जर्नी रिकॉर्ड कर सकें, लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो फाइनली हम लोग आपकी जर्नी रिकॉर्ड कर रहे हैं। जावेद साहब, ये आपकी जर्नी है। जावेद साहब ने पीएमपी विद ऑल अबव टारगेट क्लियर किया है। तो जावेद साहब, यू हैव द माइक। जैसे आप चाहें प्लीज अपनी जर्नी शेयर करें। जी, तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। और इसमें जो मैंने शुरू किया था तकरीबन 2021 के स्टार्ट से ही जो है ना जर्नी स्टार्ट किया था अपना, लेकिन ऑन एंड ऑफ। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड है प्रिडिक्टिव एनवायरनमेंट ना, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो कंस्ट्रक्शन फील्ड से। तो अजाइल को इनिशियली जो है अंडरस्टैंड करना और हज़म करना, ये बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए ना। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखना शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, इनिशियली जब अजाइल को मैंने अंडरस्टैंड करना शुरू किया ना, तो वो आपकी वीडियोस बार 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 बार, फिर कहीं जाके जो है ना अजाइल को हम लोग जो है ना समझ पाए कि अजाइल है क्या। तो प्रिडिक्टिव का या ट्रेडिशनल का मुझे ऑलरेडी आइडिया था, कुछ थोड़ा स्टडी किया था मैंने, लेकिन अजाइल को जो है ना आहिस्ता 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 जो है ना इसको मैंने डाइजेस्ट किया है। उसके बाद फिर आपकी वीडियोस थ्रू आउट जो है ना मैं देखता आ रहा था, जर्नीज भी और आपकी कोचिंग कॉल्स भी इवन के। उसके बाद फिर सर सितंबर में आके मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो है ना अब बकायदा आपका प्रोग्राम जो है ज्वाइन करना चाहिए। और क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं 2021 में इसको हर हाल में जो है ना कंप्लीट करना चाह रहा था मैं। तो फिर मैंने अक्टूबर में आपका बैच 12 जो है ज्वाइन किया। उसमें सर फिर मैंने आपका जो रोड मैप है ना, वो मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। मतलब कि एक दिन एक नॉलेज एरिया, उसके मॉक एग्जाम, उसके जो आपका मटेरियल था उसको स्टडी करना, उसकी वीडियो सुनना, उसके बाद फिर उसको जो है ना उसके मॉक्स करना। इसी तरीके से तकरीबन जो है ना मैं ये करता गया, और अप्रॉक्सीमेटली 60-65 के अबव ही जो है ना मैं स्कोर अचीव कर रहा था। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना सर, जो मतलब कि आपकी कोचिंग कॉल्स और उनको देखते हुए, जिस वक़्त असल में आपका फ़ॉलो-अप जो है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल है हर स्टूडेंट के लिए। मतलब कि मैं कहीं पे भी बाज़ औक़ात लैग कर जाता था, थोड़ा स्लो, लेकिन वो ना मुझे मेरे व्हाट्सएप के अंदर जो है ना सबसे क्रिटिकल मैसेजेस आपके होते थे। मैं डर रहा होता था यार कहीं सर का मैसेज ना आया हो, कहीं सर का मैसेज ना आया हो, कहीं सर का मैसेज ना आया। अच्छा, फिर जब कभी आपके मैसेज आते थे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है मुझे जो है ना, चाहे रात को 2, 3, 4 जो टाइम भी होता था ना, उस वक़्त तक बैठ के जो है ना मैं आपकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है ना मॉक करके, आपके साथ अपना रिज़ल्ट शेयर करके फिर मैं सोता था। तो वहीं से जो है ना फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होता गया, कि नहीं भी मैं कुछ ना कुछ जो है ना कर रहा हूँ, करता जा रहा हूँ आहिस्ता-आहिस्ता ना। तो फिर आपने भी देखा, आपने भी पुशअप किया बहुत ज़्यादा मुझे, कि नहीं ज़ुबैर ठीक है, ठीक जा रहे हो आप। गुड, वेल वेल डन, वेल डन, वेल डन, कीप इट अप, ठीक है जी। उसी ट्रैक पे चलते-चलते फिर जो है ना, मैंने उसके बाद फिर आपने अपने 6 मॉक शेयर किए मेरे साथ। मेरा ख़्याल है कि टर्निंग पॉइंट सर वही था, जहाँ से मुझे प्रॉपर कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हुआ मेरा, और मुझे लगा कि अब करीब-करीब पहुँच चुका हूँ मैं ना अपनी मंज़िल के। चलता गया, 1 किया मॉक, 2 किए, 3 किए, 4 किए, 6 के 6 मॉक। इवन कि मैंने आपके आई थिंक सो 2 या 3 मॉक ऐसे थे, जो मैंने एक सिटिंग में किए थे, विदाउट एनी ब्रेक जो है ना मैं वो क्वेश्चंस करता गया। और अल्लाह का शुक्र है कि फिर आप भी मुझे पुशअप कर देंगे साथ के साथ, नहीं जी चलो और आगे चलो। और असल में 2-3 करने के बाद ना मैं थोड़ा रेस्ट करना चाह रहा था, लेकिन आपने कहा नहीं, 1 मोर, 1 मोर। मैं तो फिर जो है मैंने, लेकिन फिर भी जो है ना मैं चलता गया। मैंने कहा नहीं ठीक है, ये ज़रूरी है मेरे लिए। उसके बाद फिर मैंने प्रेप कोर्स किए, और प्रेप कोर्स के जब मैंने 2 या 3 मॉक का रिज़ल्ट आपको शो किया ना, तो आपने मुझे कहा जावेद एग्ज़ाम बुक करो। अब वहाँ आके जो है ना मुझे फिर भी कहीं फ़ील हो रहा था, क्योंकि प्रेप कोर्स है ना थोड़ा-सा, उसके क्वेश्चंस की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना वो टफ है थोड़ा-सा।
उसको जब मैंने अंडरस्टैंड करना शुरू किया आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि बेसिकली वही पीएमपी की लैंग्वेज है। तो उस वक़्त आके आप मुझे फ़ोर्स कर रहे थे, "जावेद आप एग्ज़ाम बुक करो।" लेकिन मैं पता नहीं क्यों थोड़ा-सा हेजिटेट कर रहा था इस मामले पे ना। लेकिन वो आपका कंटीन्यूअस फ़ॉलो-अप और आपका पुश-अप जो है ना, आखिरकार फिर जो है मैंने 29 अक्टूबर को जो है ना अपना एग्ज़ाम बुक कर दिया, आपके कहने के ऊपर। उससे 1 दिन पहले मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें 69 या 71 आई थिंक सो थे मेरे, वो मैंने शेयर किया आपके साथ। और वहाँ आके मैं फिर एक दफ़ा दोबारा जो है ना परेशान हो गया कि ये क्या सूरत-ए-हाल है। लेकिन फिर आप जो है ना, आपने कहा नहीं जावेद चलो आगे आप। और लास्ट नाइट जो आपकी इंस्ट्रक्शंस थी, वो जो लेट नाइट आपने मुझे कॉल की है, उसमें सिंपली आपने कहा सर्वेंट लीडरशिप, अजाइल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़, और आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, और आपका वो जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो थी आपकी, इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए मैं चला हूँ। एग्ज़ाम वाला दिन सिर्फ़ 3-4 चीज़ें मेरे ज़हन में थी, सर्वेंट लीडरशिप, अजाइल, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ और आपकी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है ना, इनको मैंने फ़ॉलो किया है। और अल्लाह का शुक्र है कि इनिशियली जब मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट किया तो शुरू के कुछ 3-4 सवाल ऐसे थे, क्वेश्चन्स, जो थोड़े-से मुझे ज़रा ना इरिटेट कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर बस वही बात है कि वो चीज़ें मेरे माइंड में सर्वेंट लीडरशिप और अजाइल, आहिस्ता, 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 आहिस्ता फ्लो में आया हूँ मैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर मेरे लिए पेपर बिल्कुल ऐसे जैसे पानी की तरह फ्लो कर रहा होता है ना, देखता गया, करता गया, देखता गया, करता गया। कहीं भी आके फिर जो है ना, मतलब ब्रेक नहीं हुआ। तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आपको आई कि कैसे करना है, राइट? जी, बिल्कुल। फिर जो है ना मैं वो चलता गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा-सा एग्ज़ाम के बारे में बताएँगे कि आपने एग्ज़ाम जो हमारी स्ट्रैटेजी थी कि आपने एग्ज़ाम कहाँ पे रखा है और कितनी देर पहले जाना है, यानी कि वो क्या हिसाब था? ज़रा वो बताइएगा। सर उसमें इस तरह था कि एग्ज़ाम मेरा था 11:30 बजे। मैं तकरीबन जल्दी पहुँच गया था, 10:30 बजे से पहले पहुँच गया था उनके ना वहाँ सेंटर पे। बस वही बात है, वहाँ बैठ के थोड़ा वेट किया, रिलैक्स किया अपने आप को, और वही बात आपकी चॉकलेट मेरे पास थी, सिर्फ़ चॉकलेट थी मेरे पास। यहाँ से नहीं था मेरे पास था, बाकी चीज़ें उन्होंने सारी जो है ना लॉकर में रखवा दी मुझसे ना। क्या बस चीज़ फिर आपके जैसे पास एग्ज़ाम सर क्या चीज़ थी आपके पास? बाकी सब लॉकर चॉकलेट में और अच्छा, सीएनआईसी, बस 2 चीज़ें थी मेरे पास। चॉकलेट उन्होंने आपको रखने दी, बड़ा उन्होंने हाँ, वो काफ़ी बस दिया। उन्होंने अलाउ कर दिया मुझे उन्होंने ना। जनरली चॉकलेट जो है ना, चॉकलेट भी वो कहते हैं कि अलाउ नहीं करते, वो बाद में देते हैं, लेकिन बड़ी बात है। बस वो मुझे भी आपने उन्होंने कहा पहले कि चलें ठीक है, फिर अगर आप रखनी है तो रख लें फिर आप ना। अच्छा फिर? उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ। पहला पार्ट जो था 60 क्वेश्चन्स का वो तकरीबन मैंने सॉल्व किया 83 से 84 मिनट्स में ना। मुझे लगा कि अच्छा, शायद मैं थोड़ा डिले हो रहा हूँ इसमें ना। मैं वही फिर आप वाली बात ब्रेक ली है, 7-8 मिनट ब्रेक में गुज़ारे मैंने, पानी और चॉकलेट वग़ैरह। उसके बाद फिर दोबारा जब मैंने जॉइन किया है, फिर मैंने देखा है कि मैं अब पेस जो है गेन करता जा रहा था मैं। दूसरा सेशन जो था मेरा वो मैंने किया 68 मिनट में। उसके अच्छा, बाद लास्ट सेशन में मेरे पास तकरीबन 75 से 80 के दरमियान मिनट्स थे मेरे पास ना। वही फिर मैंने दूसरी ब्रेक ली है, वही पानी और चॉकलेट। फिर जब आके बैठा हूँ मैं, तो मेरा फिर फ्लो वैसे चलता गया, मतलब कि रैपिडली। और आखिर में मैंने देखा कि मेरे पास अच्छा खासा टाइम था, तो आखिरी को 10-12 सवाल फिर थोड़ा-सा मैं स्लो डाउन होके चलना शुरू हो गया मैं। मैंने जब एग्ज़ाम क्लोज़ किया, मेरा ख़्याल है उस वक़्त भी मेरे पास 6 से 7 मिनट्स थे अभी मेरे पास ना, जब मैंने अपना एग्ज़ाम क्लोज़ किया है। वही बात सर कि आखिरी क्वेश्चन पे जब मैंने क्लिक किया तो बस दिल की धड़कनें जो है ना कहीं और जा रही थी, मैं कहीं और था। ठीक है ना? लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर वही बात है, आपने मुझे पहले कहा था जावेद आपकी स्क्रीन पे कांग्रेचुलेशन आ जाएगा, ठीक है ना? और जस्ट मेरा ख़्याल है कि वही वर्ड देखा है मैंने, और कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने उस वक़्त जो है ना, वो देख के ज़रूरत ही बस मैंने नहीं, फिर स्कूल बस जब वो कांग्रेचुलेशन आ गया ना, तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी वो कहते हैं ना मैं कहता सुधर हूँ गई। बिल्कुल जब कांग्रेचुलेशन आपका आ गया इसका मतलब है भाई हो गई बात कि हमने भाई करना था, पीएमपी करना था और पीएमपी कांग्रेचुलेशन आ गया। मैं तमाम बिल्कुल ऐसा लोगों बिल्कुल। जो देख रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगा। देखें अल्हम्दुलिल्लाह 99% स्टूडेंट्स का ऑल अबव टारगेट है और काफ़ी पिछले 3-4 महीनों से मेरा नहीं ख़्याल कोई ऐसा स्टूडेंट आएगा जिसका ऑल अबव टारगेट नहीं होगा। लेकिन मैं अपने सारे जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको ये कहकर भेजता हूँ पास होना गोल है, पास होना गोल है। कहते हैं कि अगर ऑल अबाउट टारगेट आ गया तो वो चेरी ऑन द टॉप है, वो ऐसे चेरी ही है ऑन सर। द टॉप है।
ठीक है, लेकिन पास होना ज्यादा जरूरी है। जी, थोड़ा बिल्कुल सा अपने एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे कि कौन से टॉपिक से ज्यादा रिलेटेड थे क्वेश्चंस? सर, देखिए मोस्टली जो एग्जाम था वो बेस कर रहा था अजाइल पे और हाइब्रिड पे। अच्छा। प्रिडिक्टिव बिल्कुल नॉमिनल के बराबर था, वो आटे में नमक के बराबर था प्रिडिक्टिव जो है ना। अच्छा। उसमें अजाइल में भी मोस्टली फोकस किया उन्होंने टीम के ऊपर। अच्छा। टीम 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 रिसोर्सेज, टीम, स्टेक होल्डर्स, इन्हीं चीजों के ऊपर। वही बात है कि वो एसपीआई सीपीआई के 2-3 सवाल थे, प्रिक्योरमेंट के भी 2-3 सवाल थे, और इसमें फिर ड्रैग एंड ड्रॉप तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 थे, लेकिन वो भी बहुत लेंथी नहीं थे, किसी में 3-3 ऑप्शन थे वगैरह वगैरह ना, इतने ज्यादा और इतने टफ भी नहीं थे, वो सिंपल थे बिल्कुल। उसके अलावा एक क्वेश्चन था जो हॉटस्पॉट का था, जिसपे ना मुझे आई थिंक सो क्लिक करके जो है ना उस पे शो करना था। इसके अलावा कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। मोस्टली जो उनका था ना एरिया सर, वो अजाइल, प्रिडिक्ट अजाइल और हाइब्रिड। प्रिडिक्ट बिल्कुल आई थिंक सो 10% या 5% होगा, इससे ज्यादा नहीं था वहां पे ना। बाकी ये टोटली अजाइल और हाइब्रिड पे जो है ना, वही बात है कि कहीं से आप ट्रेडिशनल से अजाइल में आ रहे थे और कहीं अजाइल से ट्रेडिशनल में जा रहे हैं आप लोग ना। इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है ना मोस्टली क्वेश्चन जो है ना वो बेस कर रहे थे। टीम के रिगार्डिंग वही है कि ट्रेनिंग है वगैरह वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, कैसे मैनेज करेंगे, अब टीम को कैसे देखना है आपने, रिसोर्सेज एक्वायर कैसे कर रहे हैं आप, इस तरह की चीज़ें जो है ना मोस्टली सवाल में मतलब थे वो। और क्वेश्चन सर बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं थे। आई थिंक सो मैक्सिमम कोई 7-8 क्वेश्चन होंगे जो 4 लाइन पे गए होंगे, बाकी 3 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 2 लाइन। असल सर उसमें जो आई थिंक सो जो टफ चीज है ना, वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेना। उसमें प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे। अगर स्टूडेंट्स इसको तकरीबन 50 से 60% अगर इसको गेन कर लेते हैं ना, उसके बाद उसके लिए सवाल बिल्कुल जो है ना वो इतना टफ नहीं रहता नहीं है। असल चीज इसमें यही है कि वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे, आपसे क्वायर क्या कर रहा है उसमें ना। ये चीज थोड़ी सी जो है ना उसमें आई थिंक सो कि अगर उसको आप पिक कर लें तो फिर आपके लिए क्वेश्चन को आंसर देना मुश्किल नहीं होता उसमें। ओके। और फिर वही बात है, सर्वेंट लीडरशिप माइंड में हो, आपके अजाइल प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, अगर ये आपके माइंड में है तो फिर आपके लिए आंसर देना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब जो हमारे मॉक्स थे, जो हमारे 6 मॉक्स हैं यूडेमी के, वो कितने रेलेवेंट थे एग्जाम के? सर ये बहुत एलिमेंट थे उससे, मतलब मैं तो यूँ समझ रहा हूँ कि मोस्टली बस जो है ना आई थिंक सो कि कुछ क्वेश्चन शायद हों कि अल्फाज के हेरा फेरी हो, बाकी सिनेरियोज जो है ना तकरीबन तकरीबन जो है ना वो फील होता था कि जो है ना वैसे ही है वो। अलबत्ता सर पीएमपी की क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी जो है ना वो जरा रूटीन से हट के होती है उसकी, जो मैंने फील किया है उसमें ना। अगर आप उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर जाएं तो आपके लिए आसान हो जाता है उसको आंसर करना। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चंस ने आपको हेल्प आउट किया था बहुत उसके ज्यादा, बहुत अकॉर्डिंग? ज्यादा, बहुत अच्छा, ज्यादा। कोई फार्मूला क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं। व्हाट अबाउट कुछ भी नहीं रिस्क? रिस्क क्वालिटी प्रिक्योरमेंट में से कितने डोमेन थे? सर। ये रिक्वायरमेंट में से थे आई थिंक सो 3 से 4 सवाल होंगे, और रिक्स से आई थिंक सो 5 से 8 के दरमियान, और तकरीबन इस तरह का मिक्सअप ही था। मोस्टली अजाइल पे बड़ा फोकस किया है उन्होंने, अजाइल पे या तो हाइब्रिड पे अच्छा, जो है ना। अच्छा हो गया ना कि आप वो एजाइल पढ़ गए थे। पढ़ गए थे, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही सर। यानी कि उसमें आके आपके लिए हमने काफी एजाइल पे फोकस किया था, अगर आपको याद हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सर कुछ आई थिंक सो 1-2 वीडियोस आपने पर्सनली शेयर की थी। वो 2 या ढाई घंटे का एक लेक्चर था आपका, जिसमें आपने स्टार्ट स्क्रम से किया है। वो इतना क्लास का था आपका लेक्चर, बड़ा डिटेल में आपने किया है उसको। तो आई थिंक सो मैंने पता नहीं कितनी दफा देखा है मैंने उसको, बार 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 बार। ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता। अक्सर स्टूडेंट ने, मेरे एक नए स्टूडेंट है, इज अरेबिक, तो उसका भी एजाइल में थोड़ा सा ना काफी प्रॉब्लम है। तो उसने 4-5 दफा देखी ना वीडियो, तो ये आस्क मी द सेम थिंग कि यार कि मैं बार बार देख रहा हूँ। मैं कहा इट डज नॉट मैटर। जो पर्पस है ना, वो पर्पस ये है कि आप एक चीज को देख देख के उसकी जो है ना डेप्थ में जाएं। बड़ी एक मशहूर कहावत है, अगर आपको नए आइडियाज चाहिए ना, तो कोई पुरानी किताब पढ़ो। जब आप एक ही वीडियो को बार बार देखते हैं ना, बेहतर होता है थोड़े से इंटरवल के बाद देखें। ऐसे दरमियान ही में ऐसे भी ही ऐसे ही। जी दरमियान में कोई बिल्कुल ऐसे गैप आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, आप थोड़े से इंटरवल के बाद उसको देखते हैं ना, तो फिर वो क्या होता है कि आपको नई चीज़ें नज़र आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नई नई क्योंकि उस चीज़ें। वीडियो में, उसमें आपका स्क्रम डिटेल में है कंप्लीट, अजाइल डिटेल में है, उसके वैल्यूज प्रिंसिपल्स, वो तमाम चीजें जब उसमें आती है ना, तो मेरा ख्याल है कि वो एक वीडियो इतनी कंप्रीहेंसिव है
अगर आप उसको ही थॉरली अब्जॉर्ब कर लें अगर आप, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो है ना फर्दर कोई इस पे। अच्छा, आपका नहीं ख्याल कि आपको उसमें किसी किस्म का कोई हमें इश्यू होगा, राइट? जी, ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा-सा अपने टाइम मैनेजमेंट की, तो वो आपने बताया कैसे मैनेज करते, तो टाइम आपके लिए इनफ था, यू आर प्रिपेयर्ड कि इतना जो टाइम है मेरे लिए काफ़ी है। जो जी, 10-10 मिनट बिल्कुल। की ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स में क्या किया आपने? ब्रेक लीन में के सर लेने वही चॉकलेट है और पानी है, बस 2 चीज़ें जो है ना। फिर हाँ, अलबत्ता वो आपकी जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज थी, वो मैंने बिल्कुल इम्प्लीमेंट की है। जहाँ कहीं मैं देख रहा था एग्ज़ाम में थोड़ा-सा फ़ोकस मेरा कहीं डाइवर्ट हो रहा है, फ़ौरन जो है मैंने अपने आप को एक और आपकी सर इंस्ट्रक्शन थी कि जहाँ पिंच कहीं आप करना देखो ना, पिंच आपने करना चुटकी काट दी अपने आप को। बिल्कुल, बिल्कुल। है। ये मैंने हाँ, 2-3 जगहों पे इम्प्लीमेंट किया है इसको, क्योंकि आपका माइंड थोड़ा-सा डाइवर्ट कहीं होना शुरू होता है ना, फ़ौरन आप अपने आप को वापस लेकर आएँ और फिर दोबारा जो है ना। फिर आप दोबारा करें। हाँ मैं जी, यहाँ बिल्कुल। बताता चलूँ सबको कि जो है आज के दिन तक हमारे 229 सर्टिफाइड पीएमपी हो चुके हैं और हमारा गोल है 365 करने का। अगर आप ऐसे देखें टैगलाइन, यहाँ पे टैगलाइन लगी हुई है 200 की, तो बड़ी जल्दी मुझे उम्मीद है कि हम इसी मंथ में बहुत जल्दी 250 और बल्कि 300 के पास-पास पहुँचेंगे। उनमें जावेद इकबाल जैसे लोगों का बहुत-बहुत रोल है, जिन्होंने इतनी जल्दी ये बैच 12 में हमारे आए थे। उन्होंने बैच 12 था ना जावेद साहब आपका? जी, बेटर सर। बैच 12 में आए थे, उन्होंने बैच 12 में हमारे साथ क्लियर किया। अच्छा जावेद साहब, क्या फाइनल एडवाइस आप देना चाहेंगे सारे पीएमपी एस्पायरेंट्स को? कैसे प्रिपेयर करें? सर मेरे हिसाब से जो आपका मटेरियल है, आपकी वीडियोज़, आपके प्रोवाइडेड मॉक्स और प्रेप कॉस्ट, इन्हीं 4 या 5 चीज़ों को अगर आप फ़ोकस कर लें, तो आपका जो है ना एग्ज़ाम इंशाल्लाह ताला कहीं नहीं जाता आपका एग्ज़ाम। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर क्योंकि मैंने बहुत अजाइल प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सका मैं उसको, थोड़ा-सा पढ़ा उसको मैंने, लेकिन बस फिर वो। आपने किताब पढ़ी कोई? सर मैंने 6th एडिशन पढ़ा था मैंने पीएमबॉक का, लेकिन वो भी इनिशियली मैंने पढ़ा था, उसके बाद फिर मैंने उसको नहीं नहीं, देखा उसको। जब आप मेरे प्रोग्राम में आए, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैंने ही आपको कोई किताब पढ़ने का कहा? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और उसके बाद मैंने पढ़ा भी कुछ नहीं। जस्ट वो जो आपका मटेरियल था उन्हीं को फ़ोकस किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नॉलेज एरिया स्कोप का है, उसका पहले आपका मटेरियल पढ़ लिया, उसके बाद आपकी वीडियो देख ली और उसके बाद उसी नॉलेज एरिया के क्वेश्चन सॉल्व किए। हुँ, फिर उसके यही बाद देखा हमारा कि जो है यही ना। हमारा सीक्वेंस है। बिल्कुल, हम बिल्कुल, वही आपका जो रोड मैप है। पहले वीडियोज़ शेयर करते हैं, उसके बाद आपको स्लाइड्स देते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन देते हैं और हर टॉपिक से करते हैं एंड वी कीप ऑन डूइंग दैट। बिल्कुल अच्छा ऐसे ही जी, है। आखिरी आखिरी 3 चीज़ें जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बिफोर वी एंड दिस सेशन, ठीक है? एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ईच वन टीच वन, सर, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरा मानना है, ईच वन टीच वन। आपके बैच 12 के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, ये आपके ऊपर ये फ़र्ज़ लागू होता है कि आप उनको जो है हेल्प आउट करें और उनको क्लियर करने सर हेल्प बिल्कुल। करें। बिल्कुल सर। सेकंडली जावेद साहब, मैं चाहूँगा कि आप पीएमपी के क्वेश्चंस बनाएँ। ठीक है? राइट सर, दोनों राइट चीज़ों सर। पे आपको पीडीयूज़ चाहिए, 60 पीडीयूज़ टू मेंटेन पीएमपी एग्ज़ाम। हम ठीक आपको है। उसमें असिस्ट करेंगे। अगर आप जब एग्ज़ाम लाइक क्वेश्चन, नॉट रियल क्वेश्चन, एग्ज़ाम लाइक क्वेश्चन बनाएँ सर, और लोगों को वो सिखाएँ। और आखिरी ठीक चीज़, है। सर बड़ी देर ये पीएमपी का जो है ना सर, जगरनट आपके सर पे सवार रहा है। सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये वज़न आपके कंधों से उतार दिया है। उतार अब दिए, बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अब सर, लाइफ़ को एन्जॉय करें, ठीक राइट। है? एंड विद दैट थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। वेरी मच सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।